कक्षा 10 व 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ और आपका टॉपिक है आज व्यापार एवं उसके प्रकार। ये जो आपका बीओ है ये कक्षा 10 या कॉमर्स में समान रूप से है और ये टॉपिक कक्षा 10 में भी है और 11 में भी है। व्यापार और उसके प्रकार। व्यापार से क्या अर्थ है? व्यापार का अर्थ है वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करने से है। वस्तुएं एवं सेवाएं, वस्तु तो आप जानते ही हैं। और यहाँ सेवाओं का अर्थ क्या है? सेवाओं का अर्थ है जैसे इंटरनेट की सेवा या मोबाइल की सेवा या बैंकिंग सेवा, उसके द्वारा भी सेवाओं के द्वारा भी लाभ प्राप्त करना व्यापार के अंतर्गत आता है। अब इसके प्रकार, व्यापार के प्रकार। व्यापार के वैसे दो प्रकार होते हैं, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। आज आप पढ़ेंगे देशी व्यापार के प्रकार। पहले देशी व्यापार क्या होता है आप ये समझ लें। देशी व्यापार क्या होता है? जब वस्तुओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है तो उसे देशी व्यापार कहते हैं। देशी व्यापार को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो देशी व्यापार को एक बार दोबारा क्लियर कर लें। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है तो उसे देशी व्यापार कहा जाता है। जैसे भारत की सीमाओं के अंतर्गत होने वाला व्यापार देशी व्यापार कहलाएगा। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं इसकी आवश्यकता के अनुसार। पहला है स्थानीय व्यापार। यह एक ऐसा व्यापार होता है जो किसी विशेष स्थान तक ही सीमित होता है, जैसे सब्जी, दूध, दही, ताजे फल, मिठाई आदि का व्यापार। इसे आप दूसरे प्रकार से इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि स्थानीय व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जो किसी एक स्थान विशेष और क्षेत्र तक ही सीमित होता है, क्योंकि यह व्यापार ऐसी वस्तुओं का होता है जो सड़नशील प्रवृत्ति की होती हैं, जिन्हें हम ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। तो ये इन वस्तुओं का व्यापार स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है, जैसे सब्जी है, दूध है, ताजे फल हैं या मिठाइयाँ हैं। दूसरा है राज्य या प्रांतीय व्यापार। यह ऐसा व्यापार होता है जो किसी राज्य विशेष की सीमाओं के अंतर्गत होता है। राज्य विशेष की सीमाओं के अंतर्गत, जैसे आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि महानगरों के बीच होने वाला व्यापार। इसे आप दोबारा इस प्रकार क्लियर कर सकते हैं। प्रांतीय या राज्य व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जो किसी राज्य विशेष की सीमाओं के अंतर्गत होता है, जैसे आगरा व मेरठ के बीच होने वाला व्यापार। अब अगर आप जानते हो आगरा और मेरठ दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं, तो दोनों के बीच होने वाला व्यापार राज्य या प्रांतीय व्यापार कहलाएगा। नंबर 3 है अंतर्राज्यीय व्यापार। यह एक ऐसा व्यापार है जो एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य होता है, जैसे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य होने वाला व्यापार। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही भारत में हैं, दोनों ही भारतीय प्रदेश हैं, तो इन दोनों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। इस प्रकार आपका यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लें और ध्यान से इसे एक बार पढ़ लें। धन्यवाद।